सब्सक्राइब करें फिटनेस विद अरशद चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस मिलें सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज आप लोगों के साथ सूरत इंजाल को ख़त्म करने के लिए यानी कि मर्दाना टाइमिंग या प्री मेच्योर एजैकुलेशन का ग़िज़ाई इलाज आपको बताऊंगा। बहुत ही मज़ेदार, आसान और इफ़ेक्टिव इलाज है। ये एक ग़िज़ा है, थोड़ी सी आपने तरतीब चेंज करनी है अपनी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको मर्दाना टाइमिंग में वाज़े तौर पे इजाफ़ा नज़र आएगा, जो कि नेचुरल मर्दाना टाइमिंग होती है, यानी कि 3 से 5 मिनट। तो इसके लिए आपने करना क्या है कि थोड़ा सा ग़िज़ा को चेंज करना है। एक तो आपने खट्टी चीज़ें, तली हुई तुर्श चीज़ें, अचार, दही भल्ले, समोसे पकोड़े और खट्टी चटनियाँ, खट्टे फल, ये इनसे परहेज़ करना है, ये अपनी ज़िंदगी से निकाल देने हैं। दूसरे नंबर पे आपने शाम का खाना जो है, रोटी नहीं खानी, दोपहर के टाइम खा लें, नाश्ता कर लें। रात का जो खाना है वो आपने नहीं खाना, और उसकी जगह आपने मगरिब के टाइम पे, मगरिब और इशा के दरमियान आपने ये जो मैं आपको ग़िज़ा बताने लगा हूँ ये आपने खा लेनी है। अपनी तबीयत के हिसाब से जितना आपका मन करे, दिल करे, उतनी बना लें। मैं आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी बता दूंगा। ये आपने अगर कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें मुस्तकिल तौर पे, तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मुस्तकिल नहीं कर सकते तो कम से कम 45 दिन, 60 दिन ज़रूर करें। इसके अलावा ये जो मैं आपको बताने लगा हूँ ग़िज़ा, इसका मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाने के अलावा ताकत के लिए भी बहुत ये मुफीद है। आपकी बॉडी में अगर कमज़ोरी है मुशज़नी की वजह से, या बिस्तरी की ज़्यादती की वजह से, या बढ़ती एज के साथ, तो ये आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके लिए जो अज्जा आपको चाहिए होंगे वो नोट कर लें। जलेबियाँ ली हैं मैंने, फीकी जलेबियाँ आपने निकलवा लेनी हैं। ये आपको इजीली मिल जाती हैं। आप क्या करें कि किलो या आधा किलो या 1.5 किलो लेके इनको रख लें, ये ख़राब नहीं होती इतनी जल्दी। एक हफ़्ता आपका आराम से निकल जाएगा। तो मैं इसमें से तकरीबन 250 ग्राम यानी कि 1 पाव के करीब फीकी जलेबियाँ ले रहा हूँ। ये आपको इजीली मिल जाती हैं, सस्ती, वो निकाल देते हैं जो निकालने वाले हैं। इसके अलावा आपको दूध चाहिए, हाफ़ लीटर, कच्चा ले लें या उबला हुआ ले लें। खालिस होना चाहिए, भैंस का या गाय का। ये एक दिन की यानी कि एक टाइम की मैं आपको क्वांटिटी बता रहा हूँ। इसके अलावा चीनी चाहिए हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायका, जितनी आप पसंद करते हैं। अगर शुगर का मसला है तो ना डालें, मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो टेस्ट के लिए इसमें अपनी पसंद के हिसाब से डाल लें। ये है स्तावर यानी कि एस्परेगस, ड्राइड एस्परेगस, स्तावर या हिंदी में शतावरी बोलते हैं। बहुत मशहूर जड़ी बूटी है। ये आपको आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाती है ड्राई हालत में। तो आपने इसको क्या करना है कि बारीक इसका पाउडर कर लेना है। मिडल ईस्ट में जो स्तावर मिलती है वो वाइट कलर की अजीब सी होती है। ये वाली जो पाकिस्तान में मिलती है मुझे ये अच्छी लगती है, ठीक है। अगर ये मिल जाए तो आप यही यूज़ करें जो हल्की ब्राउनिश कलर की है। इसके अलावा ये मैंने पाउडर करके इसका रखा हुआ है, ये देखें, स्तावर का। तो इसको मैं बनाने का तरीका आपको दिखाता हूँ कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहला काम क्या करना है कि दूध को पतीली में डाल के नीचे से आग जला दें और इसमें उबाल आने दें, गर्म होने दें। और जितनी आपने चीनी डालनी है हस्बे ज़ायका वो इसमें शामिल कर लें। और इसमें जैसे ही एक उबाल आएगा तो इसमें जलेबियाँ डाल देंगे। ये देखें व्यूअर्स, दूध में उबाल आ गया है। मैं क्या करूँगा कि आंच को नीचे से लो टू मीडियम पे कर दूँगा और इसमें जो जलेबियाँ हैं ये डाल के इनको नरम होने तक पकने देंगे। जैसे ही आप देखें कि 2-3 मिनट पकने के बाद जलेबियाँ थोड़ी सी नरम हो गई हैं, ये देखें, ये तकरीबन फ़ौरन ही नरम हो जाती हैं। अब हमने क्या करना है कि इसमें स्तावर पाउडर डालना है जो मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है। इसमें जितनी आपको मिकदार मैंने दिखाई है यानी कि हाफ़ लीटर दूध और 250 ग्राम जलेबियाँ, इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून स्तावर पाउडर डालूँगा। ये देखें, आप अपने हिसाब से अगर थोड़ी बना रहे हैं तो इसको हाफ़ कर लें। अगर आप ज़्यादा, इससे ज़्यादा वैसे ना करें, इससे ज़्यादा नहीं खाई जाएंगी। तो इसमें 1 टेबल स्पून स्तावर पाउडर डाल के इसको मज़ीद थोड़ा सा पकने देंगे और 1-2 उबाल आने के बाद इसको उतार लेंगे।
लीजिए व्यूअर्स, हमारा जो दूध जलेबी है सूरत इंजाल का ग़िज़ाई इलाज वो तैयार है। अब मैं इसको उतार लूँगा, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको एक दो उबाल आने के बाद उतार लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, दूध जलेबी सूरत इंजाल के लिए तैयार है। इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप अपनी बॉडी में वाज़ह तौर पे फ़र्क, ताकत और सूरत इंजाल के मर्ज़ में कमी देखेंगे। इसी तरह की मुफीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये नाज़रीन, आपने नीम गर्म हालत में खाना है। सर्दियां हों तो नीम गर्म हालत में खाएं, और अगर गर्मियां हैं तो रूम टेम्परेचर पे इसको ले आएँ। ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है फ्रिज में रख के, बस नीम गर्म हालत में आपने ये इसको खा लेना है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।